ये आवाज है भारत की, ये विश्वदम मिलके तुम भी गाओ ना, ये विश्वदम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विप्स रिदम में। मैं हूं आपकी दोस्त और आपकी होस्ट स्नेहल श्रीवास्तव। आज का विषय हम सबके लिए बात करने और समझने के लिए बेहद जरूरी है, पर मेरे बताने से पहले आप सभी को अनुमान लगाना पड़ेगा कि आज हम किस बारे में बात करने जा रहे हैं। इन चंद पंक्तियों से वो आसमां छू जाए, माँ बाप जो साथ निभाए, दो कुल को रोशन करती जब बेटी नाम कमाए। ओ बेटिया रानी मेरी, तू ही मेरा अभिमान है। ओ बेटिया रानी मेरी, तू ही मेरा अभिमान है। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं किस बारे में बात कर रही हूं। जी हां श्रोताओं, आज का कार्यक्रम देश की हर बेटी को समर्पित होता है, क्योंकि आज है अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। दोस्तों, आज का ये कार्यक्रम हर उस बेटी को समर्पित है जो अपने हक के लिए, अपने सपनों के लिए और समाज में अपना अस्तित्व स्थापित करने के लिए आज भी संघर्ष कर रही है। हर साल 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। इस साल की थीम है गर्ल्स विजन फॉर द फ्यूचर, यानी लड़कियों का भविष्य के प्रति दृष्टिकोण, जो लड़कियों की आकांक्षाओं, उनकी सोच और उनके भविष्य के लिए उनके दृष्टिकोण को प्राथमिकता देने पर केंद्रित है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये लड़कियां अपने अधिकारों को लेकर जागरूक हैं और उसका लाभ उठा रही हैं। दरअसल ये दिन 1995 में बीजिंग विश्व महिला सम्मेलन में लड़कियों के अधिकारों को लेकर उठाई गई आवाज का नतीजा है। तब से लेकर अब तक हमने बहुत तरक्की देखी है, लेकिन लड़कियों की शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा की दिशा में अभी भी बहुत कमी है। और 2011 में संयुक्त राष्ट्र ने इस दिन को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मान्यता दी, ताकि दुनिया भर में लड़कियों के सामने आ रही चुनौतियों पर ध्यान दिया जा सके। आज के दिन इस दिवस के माध्यम से हम इसी बात पर चर्चा करेंगे कि कैसे हम लड़कियों को शिक्षा, अवसर और सुरक्षा देकर उनके जीवन के संघर्ष में अपना बहुमूल्य योगदान दे सकते हैं। अब आपके सामने मैं पेश करती हूँ एक गीत जो जब बेटियों का आगमन होता है तो उनके माँ बाप के जीवन में आई हुई खुशियों को झलकाता है। तुझे गोद में लेके मैं अजलाड लडावा, देखे सपने नींदों में मीठी लोरियां गावा। है ये दुआएं तू जुग जुग जीवे, है ये दुआएं तू जुग जुग जी, मैं वारी जावा। हाँ। तुझे गोद में लेके मैं अजलाड लडावा, देखे सपने नींदों में मीठी लोरियां गावा।
और वैसे आज तो नवरात्रे का 9वां दिन भी है, आज अष्टमी भी है और नवमी भी। आप सभी श्रोताओं को नवरात्रे की ढेर सारी शुभकामनाएं। पर क्या आप सब महिषासुर मर्दिनी और माँ दुर्गा की कहानी जानते हैं? कोई नहीं, ये आज आपको मैं बताती हूँ। आज कंजक पूजा होती है, यानी कि कन्याओं की पूजा, माँ दुर्गा के बाल स्वरूप की पूजा। और आज बालिका दिवस भी है, तो मिल गए ना उत्सव के 2 अवसर। तो चलिए दोस्तों, आज इस शुभ अवसर पर हम माँ दुर्गा के महिषासुर मर्दिनी रूप की कहानी पर थोड़ी सी प्रकाश डालते हैं। महिषासुर एक अत्यंत प्रबल एवं अहंकारी राक्षस था, जो आधा आदमी और आधा भैंस था। उसने स्वर्ग में हाहाकार मचा दिया था। देवराज इंद्र और सभी देवताओं ने हार मान ली। तब उन्होंने मिलकर त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश के समक्ष प्रार्थना रखी। उन प्रार्थनाओं के फल स्वरूप त्रिदेव एकत्रित हुए और अपनी ऊर्जा से सृजन हुआ शक्ति की देवी माँ दुर्गा का। माँ दुर्गा ने देवताओं से उनके सारे अस्त्र शस्त्र लिए। शिव का त्रिशूल, विष्णु का चक्र, वायु से धनुष बाण और हिमालय से शेर, ये सब शक्तियां उन्हें उस भयानक राक्षस से लड़ने के लिए दी गई। महिषासुर ने हर रूप धारण करा ताकि वो दुर्गा माँ को हरा सके, लेकिन आखिरकार माँ दुर्गा ने उसे परास्त किया और उसका वध कर दिया। इस कहानी से जुड़ा एक गहरा संदेश है। ठीक वैसे ही जैसे दुर्गा को शक्तियां दी गई, उनके अंदर विश्वास किया गया, उनको ये हिम्मत दी गई कि वो जाकर इतने भयानक राक्षस को मात दे सके, वैसे ही हमें आज की लड़कियां, आज की बेटियों को वो शक्ति देनी है, वो शिक्षा देनी है, वो अवसर देने हैं, वो हिम्मत देनी है, ताकि वो भी अपनी जिंदगी के हर राक्षस से लड़ सके, इतनी सशक्त बन सकें कि अपनी जिंदगी के हर मुश्किल का डटकर सामना कर सके। किसी भी चीज का भय उन्हें सताए ना, उनको सम्मान मिले, उनके पास आत्मसम्मान हो, उनकी सुरक्षा की जाए, उनको किसी भी चीज से कोई खतरा ना हो, उनको लोगों से वो हिम्मत मिले। आज की दुर्गा हर लड़की हो सकती है, बस उसे वो अस्त्र चाहिए, जैसे शिक्षा, समान अवसर और आत्मरक्षा के साधन। जब लड़कियों को ये सब मिलता है ना, तो वो किसी भी चुनौती को मात दे सकती हैं। ठीक वैसे ही जैसे माँ दुर्गा ने महिषासुर का अंत किया। आज के समय में महिषासुर क्या है? ये वो बुराइयां ही तो है जो लड़कियों के सामने आती हैं, जैसे कि अशिक्षा, भेदभाव और हिंसा। जब हम लड़कियों को सशक्त बनाते हैं, तब वो इन सभी महिषासुरों का मुकाबला कर सकती हैं। मेरे प्यारे श्रोताओं, ये कहानी सुनाने में मुझसे जो भी भूल, जो भी गलती हुई हो, उसे माफ़ कर दीजिएगा। ये दिन हमें याद दिलाता है कि हमें लड़कियों को सशक्त बनाने के लिए क्या क्या करना चाहिए। और इस मौके पर हम बात करेंगे उन संगठनों की जो इस दिशा में अद्भुत काम कर रहे हैं। तो पहले बात करते हैं अर्पण फाउंडेशन की। 2008 में स्थापित ये एक पुरस्कार विजेता एनजीओ है जो मुंबई में स्थित है। अर्पण बच्चों को व्यक्तिगत सुरक्षा के बारे में सिखाकर बाल यौन शोषण रोकने का काम कर रहा है। और केवल बच्चों को ही नहीं, बल्कि ये माता पिता और शिक्षकों को भी प्रशिक्षित करता है। इससे हमारा समाज जागरूक होता है, हमारी मानसिकता बदलती है और एक सहायता करने की प्रवृत्ति जन्म लेती है। जागरूकता ही परिवर्तन की कुंजी है। और अब बात करते हैं अपने आप संगठन की। यह एनजीओ न्यूयॉर्क में स्थित है, लेकिन इसका मकसद मुख्यतः भारत में यौन तस्करी को खत्म करना है। इसे 2002 में पत्रकार रुचिरा गुप्ता और 22 वेश्यावृत्ति में शामिल महिलाओं ने स्थापित किया था। और उन्होंने अब तक 20,000 से अधिक पीड़ित लड़कियों, महिलाओं और उनके परिवारों की मदद की है।
संकट के समय यह संगठन उन्हें शिक्षा, पुनर्वास और कानूनी सहायता प्रदान करता है। इससे लड़कियों में सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलता है। और इस सब के बीच सेफ कैंपस भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। यह एक ऐसा कार्यक्रम है जो आत्मरक्षा प्रशिक्षण प्रदान करता है। यह सप्ताह में एक बार होता है, जहां लड़कों को अपराध की विचारधारा से बचने और लड़कियों को आत्मरक्षा की तकनीकें सिखाई जाती हैं, ताकि वे न केवल अपनी बल्कि अपने आसपास के लोगों की भी सुरक्षा कर सके। यह एक बहुत ही सकारात्मक कदम है। हमें इस तरह के प्रयासों को और बढ़ावा देना चाहिए। अगर हम सभी मिलकर काम करें तो हम लड़कियों के खिलाफ हो रहे अपराधों को कम कर सकते हैं। तो चलिए इस कड़ी में अब हम जानते हैं भारत सरकार द्वारा संचालित योजनाएं जो हमारी बेटियों के भविष्य को उज्जवल बना रही हैं। तो पहले बात करते हैं सुकन्या समृद्धि योजना की। यह एक अद्भुत योजना है जो माता पिता को अपनी बेटियों के भविष्य के लिए बचत करने का अवसर देती है। इसमें आप 250 रुपए से लेकर 1.5 लाख रुपए तक का वार्षिक निवेश कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये योजना उच्च ब्याज दर के साथ आती है और इसके साथ साथ माता पिता को आयकर छूट भी मिलती है। यह खाता 18 से 21 वर्ष की आयु में विवाह पर परिपक्व होता है। ये लड़कियों को आर्थिक सुरक्षा और आत्मनिर्भरता प्रदान करता है। और इस योजना के तहत खाता खोलने के लिए कुछ जरूरी दस्तावेजें जैसे लाभार्थी का जन्म प्रमाण पत्र और पते का प्रमाण पत्र देना होता है। तो दोस्तों, देर ना करें, अपने नजदीकी बैंक में जाएं और अपनी बेटी का भविष्य सुरक्षित करें। हमारे देश में लड़कियों की सुरक्षा के लिए आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम भी शुरू किया गया है। ये कार्यक्रम कक्षा 6 से 8वीं तक की लड़कियों को मानसिक, बौद्धिक और शारीरिक रूप से मजबूत बनाता है। इस प्रशिक्षण के लिए हर महीने 3000 रुपए का वित्तीय समर्थन भी दिया जाता है। इसके अलावा इसमें सामान्य वस्तुओं का उपयोग कर आत्मरक्षा के तरीके सिखाए जाते हैं। और मैं बताना चाहती हूं कि राज्य सरकारों को निर्भया फंड जैसी योजनाओं से भी सहयोग मिलता है। यह सुनिश्चित करता है कि हमारी बेटियां सुरक्षित रहें और आत्मनिर्भर बने। तो दोस्तों, ये सब योजनाएं सिर्फ बातें नहीं हैं, बल्कि ये हमारे समाज में वास्तविक परिवर्तन ला रही हैं। हमें अपनी बेटियों को सशक्त बनाने के लिए इस अभियान का हिस्सा बनना चाहिए। और आज का दिन हमें ये याद दिलाता है कि जब लड़कियों को ये अवसर मिलते हैं, ये संसाधन मिलते हैं, तो वो खुद दुर्गा बनकर समाज की हर बुराई से लड़ सकती हैं। वो बहुत ताकतवर हैं दोस्तों। हमें बस उन्हें उनकी ताकत का अंदाजा दिलाना है। आज के दिन हम सब मिलके ये प्रण करेंगे कि हम अपनी बेटियां, अपनी बहनें और हर लड़की को वो सम्मान और अवसर देंगे जिसकी वो हकदार है। साथ ही हम ये भी सुनिश्चित करेंगे कि वो अपने सपनों को पूरा करने के लिए हर जरूरी साधन प्राप्त कर सकें। मैं भी एक बेटी हूँ और मुझे सुनने वाले लाखों महिलाएं भी किसी की बेटी, किसी की माँ, किसी की बहन तो किसी की पत्नियाँ हैं। ये पंक्तियाँ जो अब मैं आपके सामने पेश करने जा रही हूँ वो मेरे कार्यक्रम को विराम देंगी और ये पंक्तियाँ समर्पित हैं विश्व की हर उस बेटी के लिए। नवरात्रि का पर्व है, खुशियों की बारात, हर कन्या है दुर्गा, शक्ति है भंडार। बेटी है जीवन का मोती, सच्ची है उसकी बात, हर मुश्किल से लड़ेगी, देगी दुनिया को मात। उसके सपने हैं ऊंचे, उसे दे उड़ान, शिक्षा और सम्मान से हो हर कदम आसान। हर दर्द को वो सहती फिर भी ना हो उदास, हर चुनौती को स्वीकारे, बने जीवन की आधार। स्वतंत्रता का दीप जलाकर बढ़े वो हर ओर, कभी ना हो डर उसके मन में, ये हो सबका विचार। दुनिया में चमके जैसे चांद की सुंदर किरण, हर संघर्ष में पहचान ले अपनी अद्भुत क्षण। चलो मिलकर हम संकल्प लें,
उसकी राहें सजाएं। हर नवरात्रि पर हम सब उसकी शक्ति को जगाएं। हर बेटी है दुर्गा, इसको मान दें सब लोग। साथ मिले जो हम सभी, तो बनेगा एक सकारात्मक योग। दीवारें ऊंची है, गलियां है तंग, लंबी डगर है पर हिम्मत है संग। पाँव पे छाले हैं, सांसें बुलंद, लड़ने चली हूँ आजादी की जंग। बेखौफ आजाद है जीना मुझे, बेखौफ आजाद है रहना मुझे, बेखौफ आजाद है जीना मुझे, बेखौफ आजाद है रहना मुझे। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम फिर लौटेंगे एक और दिलचस्प चर्चा के साथ। हमारी आवाज़, आपकी आवाज़, हर लड़की की आवाज़। जुड़ते रहिए अपनी अभिलाषा से, सुनते रहिए विप्स रिदम।